दोस्तों ऑनेस्ट कड़िक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका टी हब। जी हाँ, टेक्नोलॉजी हब। इस न्यूज़ को लेके जो ऑन पैसिव के गलियारों में बहुत ही ज़्यादा हंगामा चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि टी हब है क्या, इसके वजह से ऑन पैसिव का क्या फ़ायदा होगा और ऑन पैसिव के फ़ायदे की वजह से फाउंडर्स यानी जो अब एफिलिएट्स हो चुके हैं उन एफिलिएट्स का क्या फ़ायदा होने जा रहा है, उन्हीं को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो टी हब है क्या? तो टी हब टेक्नोलॉजी हब, जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ दी मतलब ये क्या वन ऑफ दी क्या बोले वर्ल्ड्स बोला जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन हब है और स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, आप लोगों ने कुछ सोच के रखा है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो वहाँ पे उनको ना सुविधा दिया जाता है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप को मतलब सुविधा देने का ऑप्शन है। मतलब एक साथ मतलब मान लो 1000 स्टार्टअप है जो अभी कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ बैठ के अपना स्टार्टिंग दे सकते हैं। तो वो एक ऐसा सुविधा बनाया गया है वहाँ पे। तो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ा एरिया है, तो उसमें ये ऑप्शन दिया गया। तो उसमें क्या है कि मतलब उसमें क्या है कि कॉर्पोरेट्स का भी फ़ायदा हो जाता है, गवर्नमेंट्स का भी फ़ायदे हो सकते हैं। जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनका तो फ़ायदा है ही है ना, क्योंकि उनको जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि मेरे पास आइडिया है, ये ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे पास ये वाला सामान नहीं है, ये वाला मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, ये वाला टूल नहीं है, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो सारी सुविधा वहाँ पे आपको दे दिया जाता है ताकि आप मतलब प्रॉपर तरीके से आपके आइडिया को फुल फ्लेज तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। तो इससे क्या होता है कि आपका डेफिनेटली स्टार्टअप का फ़ायदा है ही है। तो अब ये तो आपको पता चल ही होगा स्टार्टअप का फ़ायदा है। प्लस आप सोच के देखो, कॉर्पोरेट जो उनके साथ टाई अप करके रखते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, अरे ये प्रोडक्ट तो मेरा काम का आ गया, तो उसने स्टार्टअप को बोला चलो हमारे साथ मिलके करते हैं। तो स्टार्टअप का भी फ़ायदा हो गया, कॉर्पोरेट का भी फ़ायदा हो गया, है ना। फिर क्या पता किसी के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बोला प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, गवर्नमेंट का फ़ायदा आ जाए। तो एक इकोसिस्टम बना के रख दिया है ताकि आप वहाँ पर आओ, इनोवेशन करो और इनोवेशन करो। हम आपको कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करके देंगे, हम आपको लोग ला के देंगे, हम आपको बिजनेस मतलब आपको कंपनीज ला के देंगे, ब्रांड्स ला के देंगे। ब्रांड्स को फिर आके बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको स्टार्टअप के साथ जुड़वाते हैं, नए नए इनोवेशंस के साथ आपको जुड़वाते हैं, देखिए आपके फ़ायदे के लिए क्या है उसमें, है ना। तो ये एक आपका इकोसिस्टम बना के रख दिया, तो सबका मतलब सबके लिए, ताकि विन विन सिचुएशन हो जाए। तो ऑन पैसिव और टी हब ने किया है, तो ऑन पैसिव क्या किया है कि कॉर्पोरेट पार्टनरशिप किया है टी हब के साथ। तो उससे क्या होगा कि टी हब के साथ अगर कॉर्पोरेट पार्टनरशिप करते हो तो आपको एक एक्सप्लोर करने का जो आपका जो इनका इकोसिस्टम है, जैसे आपने ओईएस में अगर आप रजिस्टर करते हो तो जैसे आपको बोला जाता है कि उसके अंदर के जितने फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाला है, तो सेम चीज़ इसमें भी आपको दिया जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट मेंबरशिप का जो फैसिलिटी होता है उनका अगर आप लेते हो तो कॉर्पोरेट मेंबरशिप का आपके कुछ पैकेजेस भी हैं, उन पैकेजेस को आप ले सकते हो, प्रीमियम से लेके क्लासिक से लेके बेसिक से सो है इनके पास। तो वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर सुविधा दिया जाता है। तो इनका टी हब का ये कहना है कि जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ती हैं उनका फ़ायदा ये है कि आपका को क्रिएशन किया जा सकता है। मतलब ये है कि मान लो एक स्टार्टअप ने कोई काम मतलब दिखा रहा है कि मैंने ये इनोवेशन है मेरा, है ना। उस इनोवेशन को जैसे ही किसी कंपनी ने, ब्रांड ने देखा तो बोलता है ये तो हमारे काम का बढ़िया होने वाला, तो उसको पास जाएगा, बोलेगा, ऑफर देगा, भाई हम आपको फंड कर रहे हैं, तो साथ साथ में ये जो आप बना रहे हो इसके साथ में ये भी जोड़ दो, क्योंकि इसके साथ ना हमारा फ़ायदा होने वाला है। तो आपको क्या होगा कि आपको हम इतना कुछ पैसे भी दे देंगे, फंड भी कर देंगे, हो सकता है पार्टनरशिप कर लेंगे या इतने % का हिस्सा दे देंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है। प्लस कंपनीज़ को और फ़ायदा ये होता है कि आपको अपना एक्सपर्टीज शो करने का मौका मिलता है। मान लो मैं कुछ बढ़िया, मेरी कंपनी ये काम करती है, जाके आप बताओगे 10 लोगों को, वहाँ का जो स्टार्टअप है वहाँ को बताओगे, तो हो सकता है उन स्टार्टअप में से किसी के दिमाग में खुलेगा कि अरे यार इस कंपनी को अगर मैंने ये बना के दिया था तो इस कंपनी के लिए बढ़िया कुछ करने वाला है काम। तो उनके एक्सपर्टीज़ को जब शो करोगे तो हो सकता है कंपनी को और भी फ़ायदा हो जाए, कंपनी के लिए भी फ़ायदा हो, ब्रांड के उसके लिए, स्टार्टअप के लिए भी फ़ायदा हो। प्लस ब्रांड रिकग्निशन भी आपको मिलता है, नेटवर्क बिल्ड करने का काम मिलता है, लोगों से जुड़ने का, नए लोगों को जानने का, नए स्टार्टअप्स को जानने का। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आपका ब्रांड्स को भी फ़ायदा, स्टार्टअप को भी फ़ायदा हो सकता है, उसमें जो इन्वेस्टर्स आते हैं, वीसीज आते हैं, उनको भी फ़ायदा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको एक इकोसिस्टम बना दिया जिसमें आपको ऑन पैसिव को मतलब टी हब के थ्रू इस तरह से फ़ायदा दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली एक फ़ायदा है ऑन पैसिव के लिए भी। अब देखो मेरे अकॉर्डिंगली बेनिफिट क्या है, तो ऑन पैसिव को डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि ऑन पैसिव कई सालों से बोला जा रहा है मैं इनोवेशन लैब बना दूंगा, इनोवेशन लैब बना दूंगा, ऐसे ये बोलते थे। तो अब कम से कम उन्होंने बनाया तो नहीं, लेकिन समझ में आ गया कि चलो आप एक टाई अप ही कर लेते हैं, किसी के साथ जाते हैं। तो इनोवेशन लैब में जब कोलैबोरेट किया, अब उनको एक्चुअली में समझ में आएगा कि भैया इनोवेशन होता क्या है। जैसे उनके साथ टाई अप किया, जब उन स्टार्टअप जो लोगों के साथ मिलेंगे वहाँ जब देखेगा ना, तब समझ में आएगा अरे यार, क्योंकि
ऑन पैसिव ने स्टार्टिंग में बहुत झूठ बोले प्रोडक्ट्स को लेके, है ना। आपको आप पुराने लोगों को याद होगा, ऐश से लेके धिल्लन जी से लेके सब ने बैक टू बैक बम्पर झूठ बोले हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट बना दिए, ऐसे पेटेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। पेटेंट प्रोडक्ट्स मतलब वो होते हैं कि जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि वो ऐसे प्रोडक्ट जिनका खोज सिर्फ ऑन पैसिव ने किया था, किसी और ने नहीं किया, तो उन्हीं का पेटेंट हो जाता है वो। तो ऐसी बातें बोल के कि ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया है, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 2019 में बोले थे कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, 2020 में बोला था कि हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? बहुत जल्द 5-6 महीने के अंदर ही दिखा देंगे। अभी इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो आपका आइडिया चुरा लिया जाएगा। ये 2019-20 की बात है। तो आज तक वो जो पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं वो 1-2 नहीं 15-20 बोला गया था, आज तक वो निकल के नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला गया था। पेटेंट प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होता। आप कम से कम टी हब में आने के बाद उनको समझ में आएगा, अरे यार इनोवेशन तो ये है। इनोवेशन का मतलब ऐसा असेंबलिंग करना नहीं होता है। असेंबलिंग करना मतलब ये नहीं होता है कि वो 10 GB दे रहा है तो मैं 20 GB दे देता हूँ। उसने अगर 10 साल के लिए दिया है तो मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। उसने 720 पिक्सल पे बनाया तो मैं तो चलो भाई 4K पे डाल देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी क्यों, किस वजह से, कहाँ पे क्या नहीं दे रही होती है, उसका रीज़न होता है। ठीक है, क्योंकि जब वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब एग्जीक्यूट करते हैं ना चीज़ों को, हर कंपनी चाहता है कि मैं सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाता हूँ सस्ते काम में, है ना, सस्ते दाम में, ताकि उनका कस्टमर बेस बने। बहुत सारे कंपनीज चाहते हैं। वो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे जो एक्चुअल जो रियल सिनेरियो होता है उसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है। जैसे धिल्लन जी, ऐश, क्या आपको क्या बताते थे, अरे आपने यहाँ क्लिक किया कमीशन विड्रॉल के लिए, यहाँ पैसा आया, यहाँ क्लिक यहाँ पैसा, यहाँ क्लिक यहाँ पैसा, ये जेब में भरा वो जेब में भरा, है ना। अब मिनटों को तो छोड़ो, दिन की बात भी नहीं करते, घंटों की बात भी नहीं करते, दिन की बात नहीं करते, कहाँ पहुँच गए, 30 डेज़ में आपको कमीशन दिया जाएगा, है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो मेरे को जो मैसेजेस आते हैं कि अरे ओ कनेक्ट देखो, ओ कनेक्ट, अरे देख लिया भाई। अभी आप कुछ हज़ार लोग एक साथ यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लाखों लोग यूज़ कर रहे होंगे। जब करोड़ों में चला जाएगा, बैंडविड्थ का इशू आएगा। क्या क्या इशू नहीं आता, टेक्निकल टर्म्स में आप जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल अनलिमिटेड बोलना क्या होता है, एक्चुअल 4K बोलना क्या होता है, उसमें क्या क्या कमियाँ हो सकती। यहाँ से 4K दे रहा हूँ, रिसीवर कुछ और कर रहा है, रिसीवर को ये चाहिए, हमारे पास से कुछ और जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। फिर आपको उस समय बोला जाएगा अरे यार ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, इसको चेंज कर दो, उसको चेंज कर दो, है ना। तो बोल बचन और उसमें जो एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसी बोल बचन की वजह से आज तक जो चीज़ सिंपल सा प्रोडक्ट है वो कनेक्ट है, भले ही बहुत सारा फीचर डाल दो, वो 1 साल से 1.5 साल में बन जाना चाहिए। वैसे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी दुनिया लोग बना के बैठे पड़े हैं, उन्हीं को आप बनाने में 5 साल लगा दिए। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है, बोल बचन ज़्यादा कर गए हैं और करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन अब टी हब में आने के बाद उनको कम से कम दुनिया दिखेगी कि एक्चुअल इनोवेशन चल के आ रहा है। ठीक है, असेंबलिंग इज नॉट कॉल्ड इनोवेशन। तो ये फ़ायदा ऑन पैसिव को होने वाला है। लेकिन आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को कुछ नहीं नज़र आएगा, अलग सा कुछ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग क्या हो, एफिलिएट्स हो, फाउंडर्स हो, जो भी आप लोग मान के चल रहे हो। तो टी हब के साथ ऑन पैसिव को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑन पैसिव ने, मान लो, हो सकता है कि उनको कोई एक ऐसा स्टार्टअप मिल जाए जिसका प्रोडक्ट बढ़िया हो जाए, है ना, जो ऑन पैसिव बोले कि चलो मैं आपको 50 करोड़ दे के आपको खरीद रहा हूँ और आपको हम इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है न्यूज़ आ जाएगा, फिर आप लोग सारे कॉपी ट्यूबर्स लग जाएंगे, ये देखो ऑन पैसिव ने 50 करोड़ में ये टी हब से इसको इन्वेस्ट कर दिया, उसको पैसे दे दिया, वैसे ऐसा न्यूज़ भी आ जाएगा आपको। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा। करोड़ों पैसे बुर्ज खलीफा में लगा दिया, आपको कुछ डिफरेंस दिखा? हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत लोगों को पता चल गया, लेकिन पता चलने के बाद भी आप लोगों की कमाई में क्या डिफरेंस आया? कुछ आया? नहीं आया। यही चीज़ आपका ये कौन सा ये सुपर कार, मजलिस कार का दिखाया। तब भी मैंने बोला था कि इससे मार्केटिंग में ये टारगेटेड ट्रैफिक है ही नहीं। गाड़ियाँ चल रही है, सुपर कार वाले आ रहे हैं, वो लोग कुछ और एम पे चल रहे हैं, उसको आप ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो टारगेटेड ट्रैफिक है ही नहीं। ठीक है, क्या हुआ आज तक पता चला? अब फिर जीटेक्स ग्लोबल में आप गए थे, तो जीटेक्स ग्लोबल में आप क्या हो गया, उसकी वजह से आपको क्या मिला? क्यों? प्रॉब्लम कहाँ पे आप समझ नहीं रहे हो? प्रॉब्लम है प्रोडक्ट, प्रॉब्लम है। ऐसा कोई आपने इनोवेशन ही नहीं किया जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ बम्पर कमा लेंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि आप कितना भी, आप शायद आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन ऑन पैसिव जो भी अभी चीज़ें हो रही है, चाहे आपका टी हब से हो, जीटेक्स से ग्लोबल हो, बुर्ज खलीफा हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट ऑन पैसिव के पास ऐसे है ना जिसके वजह से आपको 1000 रुपये मंथली देने का भी ऑन पैसिव के पास हिम्मत नहीं रहेगा। क्योंकि ऑन पैसिव जो भी कर रहा है वो आपको पैसिव इनकम दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो अभी तक ऑन पैसिव ने बनाया। सिंपल सा प्रोडक्ट बना दिए, उससे क्या होने वाला है ना। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ऑन पैसिव के पास ये है कि
आप लोगों को एफिलिएट बना दिया जाए। एफिलिएट से क्या होगा कि आप लोग कमा सकते हो। क्यों कमा सकते हो? क्योंकि आप लोगों को प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, लो जाके बेच लो, 25% ले लो मेरे से, है ना। तो 25% ले लो और आप भी कमाओ, हम भी कमाते हैं, बढ़िया है। तो उससे इसलिए आप लोगों को साइन करवा के, ज़बरदस्ती करवा के आप लोगों को एफिलिएट बना दिया गया है इतने सालों बाद। और एफिलिएट्स बनने के बाद आप लोगों को आपके सबके मेल पे शायद कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल, मुबारकबाद वाला मेल आ चुका होगा ऑनपैसिव की तरफ से कि आप लोग एफिलिएट बन चुके हो, है ना। तो मेरी तरफ से भी आप लोगों को मुबारकबाद। तो दोस्तों आप लोग मेरा जो पर्पस है बोलने का उसको समझो। मैं ऑनपैसिव को गिराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ, ज़बरदस्ती मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप लोग को महसूस करना पड़ेगा। एक ही तरीके से अभी ऑनपैसिव चल सकता है एफिलिएट सिस्टम से। हो सकता है कि जो आपका ये टी हब में हो सकता है 5-6 महीने के अंदर ही ऑनपैसिव अनाउंस कर दे कि ये वाला आइडिया हमें पसंद है, हमने 50 करोड़ डाल दिया। क्या होगा उससे? मतलब उस प्रोडक्ट को बेच के फिर आप लोगों को उससे बिकवाया जाएगा ना। वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा कि वो खुद ब खुद चल रहा है और आप लोगों के पैसे आ रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसका फिर अलग सा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पहले भी दे चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले आप लोगों को एफिलिएट्स बनने के लिए मुबारकबाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।